ध्रुव योग 27 योगों में आने वाला 12वें नंबर का योग होता है। यह लगभग प्रत्येक महीने में एक बार आता है। शायद आपको मालूम होगा ध्रुव योग का कितना महत्व है। जैसे व्यतिपात योग समझते होंगे आप, वैसे ही ध्रुव योग को आप समझें। ध्रुव शब्द का अर्थ क्या होता है, पहले इसी समझना चाहिए। ध्रुव शब्द का अर्थ होता है स्थिर, अविचल। जो अविचल है, चंचल नहीं है, स्थिर है, स्थिर योग। तो यह ध्रुव योग स्थिरता लाता है। चाहे आप ध्रुव योग में जो भी कार्य कर लेंगे वह सब कार्य स्थिर हो जाएगा। नाम से, शब्द से समझ में आता है। 27 योग, जैसे 27 नक्षत्र होते हैं वैसे 27 योग भी होते हैं। चंद्रमा को एक महीने में 27 नक्षत्रों में जाना होता है, वैसे ही 27 योग को भी उनको पार करना होता है। तो जब 12वें नंबर का स्थान आता है तो वह योग जो है, उस दिन योग जो है ध्रुव योग कहलाता है। बहुत अच्छा। इस बार देखेंगे तो इस बार हमारा ऐसा योग बन रहा है 1 सितंबर 2026 को रात्रि 11:39 पर ध्रुव योग का प्रवेश हो रहा है, और 2 सितंबर 2026 को रात्रि 9:12 पर ध्रुव योग संपन्न हो रहा है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे यह 9:12 पर समाप्त हो जाएगा। 11:39 पर जो है यह प्रवेश कर रहा है ध्रुव योग। तो कुल 22.5 घंटा का यह ध्रुव योग बन रहा है। अब आइए जानते हैं ध्रुव योग की उत्पत्ति कैसे हुई। ध्रुव योग की उत्पत्ति होती है चंद्रमा के विशेष गति से। हाँ, ध्रुव योग क्या चीज है? जैसे ध्रुव जी को तो आप जानते होंगे, आकाश में भी ध्रुव तारा स्थिरता के लिए जाना जाता है। और भक्तराज ध्रुव, नारद, देवर्षि नारद जी का शिष्य है ध्रुव, यह भी अपनी स्थिरता के लिए और दृढ़ संकल्पबद्धता के लिए जाने जाते हैं। यानी ध्रुव योग हमारे जीवन में स्थिरता लाता है। ध्रुव योग में किया जाने वाला कार्य स्थिर होता है। इसलिए खास करके ध्रुव योग में क्या क्या करना चाहिए? यदि ध्रुव योग में विवाह की चर्चा, छेका रोका जो भी करते हैं आप, या फिर विवाह कराते हैं, तो ध्रुव योग का विवाह सुखद रहता है और स्थायी होता है। ध्रुव योग में यदि भूमि खरीदी जाए, भवन खरीदा जाए, भवन निर्माण किया जाए, गृह प्रवेश किया जाए, ये सब स्थिर कार्य होता है। तो ऐसा कार्य अवश्य करना चाहिए। नए व्यापार का आरंभ करें तो यह व्यापार भी लंबे समय तक चलता है। तो कोई भी व्यापार का शुभारंभ करना हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी हो, तो ध्रुव योग में करना, शुभारंभ करना बहुत अच्छा होता है। तो आइए, अच्छा, ध्रुव योग में यदि कोई बालक ध्रुव योग में जन्म लेता है तो कहते हैं ध्रुव योगी च दीर्घायु हो, वह बालक दीर्घायु होता है। सर्वेशाम प्रियदर्शनः, वह बालक सभी को पसंद आता है, सभी के लिए वह प्रिय हो जाता है। देखने में भी सुंदर होता है और सबके लिए वह सुंदर भी होता है, प्रिय होता है। स्थिर कर्मा, वह जीवन में स्थायी कर्म को करता है। अति शक्त, अत्यंत बलवान और अत्यंत दृढ़ संकल्प वाला होता है। और ध्रुव बुद्धि सुजायते, उसकी बुद्धि भी स्थिर होती है। तो ध्रुव योग का इतना महत्व है ना, शास्त्रीय महत्व है। मुहूर्त मार्तंड में, मुहूर्त चिंतामणि में, मुहूर्त निर्णय में और मुहूर्त गणेश में ध्रुव योग का विशेष वर्णन मिलता है। अच्छा, इस ध्रुव योग में 27 योग होता है। मैं आपको बता दूं 27 योग है। मैं इसको चित्र सहित आपको भेज दूंगा, आप देख लेना। जैसे 27 योग में पहला योग होता है विषकुंभ योग। ऐसे ही 8 योग जो है अत्यंत अशुभ माने गए हैं। विषकुंभ योग, अतिगंड योग, धृति योग, शूल योग, गंड योग, व्याघात योग, व्यतिपात योग और वैधृति योग। ये 8 जो योग हैं इसको अति अशुभ माना गया है। इन 8 योगों में शुभ कार्य नहीं करते, जैसे गृहारंभ, गृह प्रवेश, भूमि क्रयण विक्रयण, और जो है कर्ज प्रदान करना नहीं, कर्ज लेना, ये सब नहीं, और विवाह संबंधित कार्य इसमें नहीं करते हैं। 8 महायोग ऐसे हैं, अति अशुभ हैं। फिर जो है 14 योग शुभ माने गए हैं। 14 योग कौन है? प्रीति योग, आयुष्मान योग,
सौभाग्य योग, शोभन योग, वृद्धि योग, ध्रुव योग, सुकर्मा योग और वज्र योग, सिद्धि योग, शिव योग, सिद्ध योग, साध्य योग, शुभ योग, शुक्ल योग और ब्रह्म योग। ऐसे 14 योग जो होते हैं अत्यंत शुभ माने जाते हैं। आंख बंद करके इसमें शुभ कार्य किए जा सकते हैं। उसी में अत्यंत शुभ योग में और ये ध्रुव योग जो है, ध्रुव योग है तो मध्यम कोटि का योग। देखेंगे ऐसे 5 योग जो है वो मध्यम योग है। कौन कौन? उसमें आता है ध्रुव योग, फिर आता है हर्षण योग, इंद्र योग, परिघ योग और वरियान योग। ये 5 योग जो है मध्यम योग हैं। लेकिन इसका उस पांचों में जो ध्रुव योग है इसका महत्व बहुत ज्यादा है। इसमें जो है यदि इसमें जन्म होता है तो बालक दूर जाकर, जन्मभूमि से दूर जाए तो अत्यंत सफलता को प्राप्त करता है, अति सफलता को प्राप्त करता है, महत्वाकांक्षी होता है। यह व्यक्ति नेम फेम प्राप्त करता है अपने जीवन में। अच्छा, अब आइए हम क्या कर सकते हैं। अभी हम 1 सितंबर को, है ना, 24 घंटे 22.5 घंटा हमारे पास है। 1 सितंबर को रात्रि 11:39 से लेकर के 2 सितंबर की रात्रि 9:12 तक ध्रुव योग है। इस ध्रुव योग में यानी 2 सितंबर को रात में तो क्या करेंगे आप, तो 2 सितंबर को आप दिन भर क्या कर सकते हैं। जैसे आपको इस दिन कुछ खरीदना है, वाहन खरीदना है, तो ये वाहन बहुत दिन तक चलेगी और कोई दुर्घटना से आपको बचाएगी, दुर्घटना नहीं होगी, तो वाहन खरीद सकते हैं। इस योग में आप 2 सितंबर 2026 को भवन निर्माण कर सकते हैं। क्रय विक्रय भी करना चाहें तो अच्छा वैवाहिक चर्चा आप करिए, इसमें 6 का रोका भी कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि विवाह का तो भी मुहूर्त नहीं है, लेकिन इस समय इस ध्रुव योग में जो कुछ भी आप करेंगे वह सब स्थिर होगा और लंबे समय तक चलेगा। यदि किसी को ऑपरेशन करवाना हो तो ध्रुव योग में ऑपरेशन कराइए तो आपके लिए अत्यंत शुभ होगा, है ना। बालक का जन्म ध्रुव योग में हो तो अच्छा है। ऑपरेशन में यदि किसी प्रकार का रोग निवारण संबंधी ऑपरेशन करा रहे हैं जिसमें खतरा हो सकता है तो आप ध्रुव योग में करिए, स्थिरता आएगी, स्वास्थ्य को लेकर स्थिरता रहेगी, कोई डरने की जरूरत नहीं होगी, है ना। ध्रुव योग में जन्म देने वाला बच्चा मातृभक्त होता है, ख्यातिवान होता है, भाग्यवान होता है, स्वतंत्र विचार वाला होता है, धार्मिक होता है। तो इस प्रकार ध्रुव योग का बहुत महत्व है। अब आप जो है इस ध्रुव योग में जो भी चाहे करवाएं। यदि कोई 8, हमने कहा ना, अशुभ योग आता है। 8 अशुभ योग कौन कौन है यदि आप चाहे, फिर से बोलता हूँ, विषकुंभ योग, अतिगंड योग, धृति योग, शूल योग, गंड योग, व्याघात योग, वितिपात योग और वैधृत योग। इन 8 अशुभ योगों में यदि किसी बालक का जन्म होता है तो कहते हैं कि 1 वर्ष के अंदर उस बालक की शांति करानी चाहिए। ग्रह की योग की शांति कराइए, जो शांति का प्रभाव 15 वर्ष तक रहेगा और 15 वर्ष के बाद फिर से एक बार शांति करानी चाहिए, तब वो लाइफ टाइम वो ठीक रहेगा। यदि शांति नहीं होती है तो 1 वर्ष से 8 वर्ष की अवस्था में बालक बहुत बीमार पड़ता है, बहुत खर्चे उस पर आते, एक्सपेंसेस आते हैं। और फिर वो 15 वर्ष के बाद भी यदि शांति दोबारा नहीं करते हैं तो कंपटीशन परीक्षा में वह पीछे रह जाता है, अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाता है। इसलिए इन 8 शुभ योग, 8 अशुभ योग, 14 शुभ योग और 5 मध्यम योग का वर्णन हमने आपको सुनाया है। उसमें ध्रुव योग का अपना एक विशेष महत्व है जिसको आप समझें, जाने और इसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं।